हेलो दोस्तों, आज भी हमने लिया है आपके लिए स्क्वायर रूट के ही कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन ये लिया है कि यदि अंडर रूट 24 इक्वल टू 4.898 हो तो अंडर रूट 8/3 की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखिए, अंडर रूट में 24 दिया है और यहाँ पे हमारे पास 8/3 दिया है और ये भी अंडर रूट में। तो अगर हम चाहें 8 को 24 बना सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में 8/3। अब आप जानते हैं 8 कब बनेगा, जब ऊपर नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 24 और ये बटे में कितना, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम अलग करेंगे तो आप जानते हैं ये 24 ऐसे हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। 24 की वैल्यू हमें दे दी गई है 4.898 और आप जानते हैं जब अंडर रूट 9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले 3 का भाग देंगे 4 में, 1 बार जाएगा 1 और फिर पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 बचा रहेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा और फिर आप जानते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा और उसके बाद कितना आपका हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है अंडर रूट 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वो बन रहा है यहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, सभी को याद ही होता है। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये होगा। अब यहाँ पे जानते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 2a की वैल्यू अंडर रूट 2 और b की वैल्यू अंडर रूट 1/√2। ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब जानते हैं इसका जब अंडर रूट 2 का 2 बार गुणा होता है, मतलब अंडर रूट में संख्या लिखी है सेम संख्या हो, 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4 होल 1/2 और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर से जब मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। या फिर ऐसा अगर लिखा है तो इसको हम होल में लगा के भी लिख सकते हैं 4 होल 1/2। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि देखिए अंडर रूट में लिखा है 0.0196 अपान के इक्वल टू 0.2 हो, तो आपकी बतानी है कि के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप वही फाइंड करिए। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 0.0196 दिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से दशमलव हट जाए, तो दशमलव हटाने के लिए देखिए कितने डिजिट पे दशमलव है, 1 2 3 4, तो बटे में कितना जीरो बनाना होगा, 4 जीरो बनाना होगा और कितना लिखना होगा 1। अब ये आपका क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, यानी ये आपका 196 केवल बचेगा, 196। अब यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट से दोनों अलग हो जाएगा तो 196 ऐसे होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब जानते हैं इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसका कितना होता है, 196 का होता है 14 और इसका आपका 4 जीरो है तो पेयर बनाएंगे तो 2 का बनेगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अब 2 यहाँ पे आ गया तो दशमलव कितने डिजिट के बाद 2, यानी 0.14 आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो पूरे के प्लेस पे हमने इतना रख दिया, बटे में कितना हो जाएगा कि ये बराबर किसके हो जाएगा, 0.2 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका बन गया है। आप जानते हैं ये हमारा बन गया है कि इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और के की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ से जब आप लोग निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा 0.14 डिवाइड बाई 0.2। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऊपर 1.4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 0.7 और यही क्या हो गई के की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब एक आपका क्वेश्चन बचा है, इसको देखिए यहाँ पे दे दिया है कि x इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये आपको दे दिया गया है। आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो देखिए x की तो वैल्यू डायरेक्ट दी है, हम कर भी सकते हैं, बट 1/x की वैल्यू नहीं दी है। तो सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे कि 1/x की वैल्यू निकाल लें। तो आइए 1/x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x1 तो ऐसे रहेगा, x के प्लेस पे कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पे रख देंगे 7/4 अंडर रूट 3। अच्छा, अब एक नियम होता है किसका, घातांक का नियम होता है कि ऐसा परमेयीकरण होता है कि अगर ऐसा संख्या है अंडर रूट में लिखा है तो अंश और हर दोनों का हम क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे। कैसे करते हैं, नंबर सेम रहता है, बस जो डिजिट यहाँ होता है उसका अपोजिट लेके ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ माइनस है तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 7 + 4 अंडर रूट 3 और यहाँ पे भी कितना 7 + 4 अंडर रूट 3। अब ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ही है, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 + 4 अंडर रूट 3 ही रहेगा। और यहाँ पे कितना होगा, देखिए 2 ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होता है a² - b² होता है, एक ब्रैकेट में a - b दूसरे में a + b, तो वही वाला बन रहा है। तो a² यानी 7 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस इस पूरे का स्क्वायर, कितना हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 7 + 4 रूट 3, क्योंकि अब इससे ज्यादा ऊपर वाला सॉल्व नहीं होगा, बट यहाँ पे आप करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। अब माइनस में कितना हो जाएगा, ये जब अंडर रूट हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा 4 पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और अंडर रूट 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा 3, यानी 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48। अब आप जानते हैं 49 में से 48 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, यानी 1/x की भी वैल्यू कितना आ गई 7 + 4 अंडर रूट में 3। इतना आपको आ गया समझ में। तो देखिए अब ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि प्लेस कम है और नीचे बहुत आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी x की, और 1/x की हमने फाइंड कर ली। तो x + 1/x, x के प्लेस पे कितना रखेंगे 7 - 4 अंडर रूट 3 रखेंगे, फिर प्लस है प्लस का निशान बनाएंगे। 1/x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 7 + 4 अंडर रूट में 3। अब आप देखिए यहाँ पे सेम नंबर, माइनस में सेम नंबर, प्लस में 7 में 7 जोड़ देंगे, 7 + 7 बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई है 14, और यही आपका क्या हो गया है आंसर हो गया। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप चारों क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको एग्जाम में इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसी पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।